हैदराबाद की डॉक्टर तंगभद्रा नदी में डूब गईं, तलाश जारी। डॉक्टर उन्नया राव, जो हैदराबाद की रिहायशी थीं, सुबह 8:30 बजे के करीब तंगभद्रा नदी में छलांग लगाने के बाद लापता हो गईं। ये वाकया कर्नाटक के जिला कोपुल के गंगावती तालुका के सानापुर गांव के करीब पेश आया। वो अपने दोस्तों के साथ ततीलात गुजार रही थीं, जब तेज बहाव की जद में आकर बह गईं। फायर ब्रिगेड और देही पुलिस के अहलकार गौताखोर माहिरीन की मदद से उनकी तलाश में मसरूफ हैं। कोपुल इंतजामिया ने तमाम आबी सरगर्मियां बशमूल तैरना और कोरकल सवारी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। हैदराबाद में अचानक मौसम बदल गया। एलबी नगर, वनस्थलीपुरम और हयात नगर में हल्की बूंदाबांदी हुई। कई दिनों से शदीद गर्मी का सामना कर रहे भागे नगर के बाशिंदों रंगारेड्डी जिला के इब्राहिमपट्टनम असेंबली हलका के आचार मंडल के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो रही। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके मुद्दानोआपेट में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई का आगाज किया है। ये इक़दाम शहर में बढ़ती हुई गैर कानूनी तमीरात को कंट्रोल करने और शहरी मंसूबाबंदी को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का हिस्सा है। शहर में गैर कानूनी तमीरात की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में इस सिलसिले में 5 लाख से ज़ायद दरखास्तें दायर की गई हैं। इन गैर कानूनी तमीरात की रोकथाम के लिए GHMC ने खुसूसी पोर्टल की तैयारी और 4 गन्ना जुर्माने जैसे इक़दामात पर गौर किया है। मुद्दानोआपेट में जारी इंहिदामी कार्रवाई के दौरान GHMC की टीमें गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा ढांचों को मुनहदिम कर रही हैं। इस अमल में मकामी पुलिस और दीगर मुतालिका महकमों का ताउन भी शामिल है, ताकि किसी भी मुमकिना मुज़ाहमत और नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। GHMC के ओहदेदारों का कहना है कि गैर कानूनी तमीरात न सिर्फ शहरी मंसूबाबंदी में खलल डालती हैं, बल्कि सैलाब और दीगर कुदरती आफात के दौरान आवाम के लिए खतरात का बाइस भी बनती हैं। इसीलिए इन तमीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। आवाम से अपील की गई है कि वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए तमीरात करें और गैर कानूनी सरगर्मियों से गुरेज करें, ताकि शहर की मुनज़्ज़म तरक्की और अवामी सलामती को यकीनी बनाया। ये आगे पर्सनल इसको निकालो, उसकी निकालो। तो कितने कितने बाल खाने घुसे हुए बाहर
वो लोग को डिस्टर्ब नहीं करके आगे, अगर झोपड़ी है यहाँ पे निकलते कि आगे तो निकलते, उसको आगे डिस्टर्ब कर रहे आगे। एक जना सर पूरा फुकट में है वो। कितने साल से 60 ईयर्स हो गया ना हमारा रह गया यहाँ पे। अब आगे लोगों की बोलते ये निकालो, कितना है ना बाल खाली यहाँ से आते, कितने शटा यहाँ से आते पूरे। वो लोग उंगली नहीं लगा के आगे मैं ये निकालता हूँ वो निकालता हूँ, बोलते तरीका है क्या लोग का। आपको नोटिस मिली थी तोड़ो करो बोल के? नोटिस मिले बात। हाँ नहीं, ये लोग डाल रहे करे नोट गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट का जाएगा। अभी यहाँ से वहाँ चलो, पूरा गड्ढा पूरा गवर्नमेंट का जाएगा। अरे साहब बेचे बोलते बोले ना, हम कोटरा बेच के दिए सामने आ गया, उसको नहीं निकाल के आगे निकाल तो तुम ये करो, कोटरा बंद हो जाता, घर बंद हो जाता, पूरा बंद हो जाता, घर के नहीं रखते। और उनका भी निकालो, सब पूरा निकालो, निकाले दो ईमानदारी पूरा करना। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के सदर ए जगन मोहन राव ने नए IPL सीजन 2025 से कबल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उपल की तज़ीन व आराइश का आगाज किया है। इस मंसूबे में वॉशरूम्स की बेहतरी, नई छतरियों की तनसीब, नशिस्तों की तब्दीली और कारपोरेट बॉक्सेस की तजदीद शामिल है। ए जगन मोहन राव, जो अक्टूबर 2023 में HCA के सदर मुंतखब हुए थे, ने स्टेडियम की सहूलियात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ये इक़दामात शायकीन को बेहतर तजुर्बा फराहम करने और बैन अल-अक़वामी मैचों की मेज़बानी के लिए स्टेडियम की काबिलियत को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। IPL 2025 का आगाज़ 22 मार्च से होगा और सनराइजर्स हैदराबाद अपनी पहली मेज़बानी 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में करेगी। तज़ीन व आराइश का काम तेजी से जारी है ताकि टूर्नामेंट से कबल तमाम बातुरियां मुकम्मल की जा सकें। माज़ी में स्टेडियम की सहूलियात के बारे में शायकीन की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए HCA इंतज़ामिया ने इस बार खुसूसी तवज्जो दी है। उम्मीद की जा रही है कि इन बेहतरियों से शायकीन को एक खुशगवार और यादगार तजुर्बा हासिल। Yes, my Upal Stadium, you are seeing now the beautiful Rajiv Gandhi Stadium. We created new canopies, new lighting, new seating, and viewing experience. Other than that, we created we renovated our washrooms, toilets, and corporate boxes, and gates, and giving very good experience. We want to give a very good experience to viewer. I want to create my stadium, the best stadium in India. I want to give a very good experience through our audience in this IPL. The first IPL we got some criticism because of the corporate boxes and washrooms and everything. We renovated after IPL matches. Everyone now all renovation works done before the IPL start. We will complete all the small other renovation works also. I can promise you again and again, 100% viewer experience we will change. We will see the change from last IPL. एक शख्स की मैथरी अस्पताल में दौरान इलाज मौत के बाद एक नया मोड़ आया सामने। लड़के को बुरी बेतरह से मारपीट की गई थी। 14 फरवरी को लंगर हाउस पुलिस स्टेशन की हुदूद में खिजर नाम के एक शख्स का अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होने के बाइस अफसोसनाक तौर पर इंतकाल हो गया था। पुलिस को देर से इत्तला मिलने के बाद आज लंगर हाउस दरगाह के करीब उसकी कब्र से लाश निकाली गई और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की। क्या हुआ ये कब्रिस्तान को आए थे कुछ?
2 मिनट बोल दीजिए साहब, यहाँ आए थे बोले। नहीं, बॉडी पे कुछ इंजरीज थे क्या साहब? शानतन कुमार, ज़राती अफसर, इश्वापुरम मंडल, भरदुरी कोतेउगा जिला को तेलंगाना एसीबी हुक्काम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने शिकायत कुनिंदा को सरकारी काम में रियायत देने के बदले 000 रिश्वत तलब की और कबूल की। ये रिश्वत शिकायत कुनिंदा को कपास फरोख्त करने के लिए कूपन जारी करने के बदले में ली गई थी। बदनवानी की इत्तिला देने के लिए 1060 पर डायल। क्या आप अपनी कारें किराए पर देते हैं? तो होशियार रहें। हैदराबाद शहर में कुछ धोखेबाज किराए पर कारें ले जाकर उन्हें फरोख्त करके रकम बटोर रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। ताज़ा तरीन वाकया मीरचल मलकाजगिरी जिला के कुतुबुल्लाहपुर में पेश आया, जहां पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो सेल्फ ड्राइव के नाम पर कारें किराए पर लेकर उन्हें फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने 26 कारें बरामद की। बालानगर डीसीपी सरेश कुमार ने मीडिया के सामने केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि विश्वा फिनियंद्रा नामी शख्स सेल्फ ड्राइविंग के नाम पर कारें किराए पर लेकर फरोख्त कर रहा था। जगतगिरी गटा पुलिस ने फिनियंद्रा को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की 26 कारें जब्त कर ले। फिनियंद्रा को रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके साथ मजीद 3 अफराद भी किराए की कारों की फरोख्त में मुलव्वस हैं, जो इस वक्त फरार है। डीसीपी सरेश ने बताया कि पुलिस उनकी तलाश। आतो रेवंत रेड्डी ने चंद्राबाबू नायडू के सामने हथियार डाल दिए। ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामी है। आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी का पानी ले रहा है, जबकि तेलंगाना हुकूमत खामोश है। बीआरएस एमएलए हरीश राव एपी रोजाना 10,000 क्यूसिक पानी खींच रहा है, लेकिन तेलंगाना के हुक्काम खामोश हैं। आंध्र प्रदेश ने 666 टीएमसी में से 657 टीएमसी पानी इस्तेमाल कर लिया है, जबकि तेलंगाना ने 343 टीएमसी में से सिर्फ 220 टीएमसी इस्तेमाल किया। तेलंगाना को 123 टीएमसी पानी दरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश के पास आने वाले मौसम गर्मा के लिए सिर्फ 9 टीएमसी बाकी है। वजीर आला बाकी पानी कहां से लाएंगे, जबकि सिर्फ 100 टीएमसी श्रीशैलम और नागार्जुना सागर में मौजूद है। तेलंगाना नागार्जुना सागर का कंट्रोल क्यों नहीं ले रहा? रेवंत रेड्डी को अपोजिशन बीआरएस पर हमला करने के बजाय आंध्र प्रदेश हुकूमत और मरकज पर तवज्जो दीनी। స్పష్టంగా కనబడుతుంది. శ్రీశైలంలో 50 ఉన్నాయి, సాగర్లో 50 ఉన్నాయి. ఎండిడిఎల్ పైన ఉన్నాయి 100, అవసరమేమో 132. అవసరానికి సరిపడ నీళ్ళు లేవు అంటే ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుపోయింది 657. ఇది కేవలం మీ ఫెయిల్యూర్, మీ చేతగాంతనం, మీ నిర్లక్ష్యం, లేదా మీరు లొంగిపోయారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీకు పరోక్షంగా మీరేమన్నా బహుశా రేవంత్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు మధ్య ఏదన్నా మరి పరోక్షమైనటువంటి ఒప్పందాలు, గురుదక్షిణలో వాళ్ళ మధ్య ఏదైనా ఉంటేనన్నా జరిగి ఉండాలి. అయితే ఫెయిల్యూరు, లేకపోతే మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగానైనా పరోక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి మీరు సహకరిస్తున్నారని అనుకోవాలి. थैंक यू। अगर पूरी तेलंगाना काबीना 14 अप्रैल जयंती तक 125 फुट अम्बेडकर के मुजस्समे पर हाजिरी देकर उन्हें खराजन अकीदत पेश नहीं करती, तो बीआरएस के रहनुमा ताले तोड़कर उन्हें खराजन अकीदत पेश करेंगे। बीआरएस एमएलसी कविता दलत बंधु साधना समिति की मीटिंग में उन्होंने वजीर आला को चैलेंज किया कि वो बजट से पहले 18,000 दलित खानदानों के लिए फंड्स जारी करें। 5 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ట్యాంక్ బండ్ మీద ప్రదర్శించారు. దేశంలో ఎక్కడా అంత ఎత్తైన అంబేద్కర్ విగ్రహం లేదు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఆలోచన చిన్నగా ఉన్నది, చూపు కేవలం పెద్దవాళ్ల వైపే ఉన్నది. అందుకే అంత పెద్ద అంబేద్కర్ ఉన్నా కూడా ఆయన చిన్న చూపే చూస్తున్నాడు. ఇంతవరకు అంబేద్కర్ కి దండ వేయకుండా, నట్ట నడిబొడ్డున సెక్రటేరియట్ పక్కనున్న అంబేద్కర్ కు దండ వేయకుండా ఆయన అంబేద్కర్ గారిని అవమానించే స్థాయి ముఖ్యమంత్రికి లేదు. కానీ అంబేద్కర్ వారసులైనటువంటి మనందరినీ కూడా అవమానం చేస్తున్నాడన్న విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మరి ఈ వేదిక ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, మీరు అంబేద్కర్ జయంతి ఏప్రిల్ 14 వస్తున్నది, ఆ లోపల ఖచ్చితంగా పెద్ద అంబేద్కర్ కు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కేబినెట్ అంతా కూడా పోయి దండ వేసి గౌరవించాలి. లేదంటే ఏదైతే మీరు గేట్లు వేసి పెట్టినరో అంబేద్కర్ కి వాటిని బద్దలు కొట్టుకొని మేమంతా పోతాం.
మా అంబేద్కర్ను ఎట్లా గౌరవించుకోవాలో ఖచ్చితంగా అట్లా గౌరవించుకుంటాం. ఎందుకు అంబేద్కర్ ప్రస్తావన ముందు తీసుకొచ్చినా అంటే అంబేద్కర్ని గౌరవించలేడు మన ఆకలిని గౌరవిస్తాడని అర్థమవుతుంది ఆయనకు. మన బాధ కేసీఆర్ కాబట్టి ఆయనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి. हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स हलके से बीआरएस पार्टी के एमएलए माग्नेटी गोपीनाथ की सेहत नाजुक होने की इत्तलात है. गुर्दे की बीमारी में मुब्तला एमएलए माग्नेटी गोपीनाथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से इलाज करवा रहे हैं. फिलहाल गुची बाओली के एआईजी अस्पताल में डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं. इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों से उनकी हालत तशवीशनाक है. चंद माह कबल तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में मुआयने के दौरान गुर्दे फेल होने की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो मुसलसल इलाज करवा रहे हैं. 4 दिन कबल तबीयत मजीद बिगड़ने पर उनके अहले खाना ने उन्हें गुची बाओली एआईजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से वो मुसलसल ज़ेरे इलाज है. 20 फरवरी 2025 तक एमएलए माग्नेटी गोपीनाथ की सेहत तशवीशनाक बनी हुई है, लेकिन अब तक उनके अहले खाना अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया. नई दिल्ली बीजेपी की रेखा गुप्ता ने दिल्ली की वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया है. रामलीला मैदान में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया. इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी स्टेज पर मौजूद थे. इसके बाद यक्के बाद दीगरे काबीना के वज़रा ने हल्फ लिया, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर अंदरराज, कपनल मिश्रा और पंकज सिंह शामिल थे. तकरीब के लिए 3 अलग अलग स्टेज तैयार किए गए थे. मरकजी स्टेज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, नामजद वजीर आला, उनकी काबीना के अराकीन और एनडीए के वज़राए आला और नायब वज़राए आला मौजूद थे. दूसरे स्टेज पर मजहबी रहनुमा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे, जबकि तीसरे स्टेज पर मौसीकी के प्रोग्राम से वाबस्ता फनकार. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी. माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध. बीजेपी ने इंतखाबात के दौरान दिल्ली की ख्वातीन को 500 माहाना देने का वादा किया था और कहा था कि हुकूमत बनने के बाद पहली काबीना मीटिंग में ही इस स्कीम को मंजूर कर दिया जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि 8 मार्च को ख्वातीन के खातों में 500 जमा कर दिए जाएंगे. आतशी आम आदमी पार्टी ख्वातीन को सबसे पहले मैं
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके पूरे कैबिनेट को आज शपथ ग्रहण पर बधाई देती हूँ। दिल्ली को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। ये दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशी की बात है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किए हैं, उन वादों को रेखा गुप्ता जी बखूबी निभाएंगी। चुनाव प्रचार के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। 1857 की जिन आज़ादी में राणा बीनी माधो जी और वीरा पासी जी की कुर्बानियों को हम याद करते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी, कुर्बानियां दी, जेल गए, वो सब आज़ादी और 1857 की जो क्रांति थी उसमें राणा बेनी माधव जी का जो रोल था और बीरा पासी जी का जो रोल था, उसको आज हम याद करते हैं। उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया और अभी मैं कह रहा था, जिन्होंने मूर्ति बनाई कहां है? लखनऊ से आए हैं। मैंने कहा कि बहुत सुंदर मूर्ति आपने बनाई है, तो आपका भी हम रायबरेली आपका धन्यवाद करता है। तो ये जो क्रांतिकारी काम किए थे, इसका नतीजा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। ये सब लोग जो अंग्रेजों से लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, जेल में गए, संविधान के लिए लड़े, संविधान के लिए लड़े। और अगर हिंदुस्तान में गरीबों की आवाज है, मजदूरों की, किसानों की आवाज है, छोटे व्यापारियों की आवाज है, तो संविधान के कारण वो आवाज है। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी ने ये संविधान दिया, जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उससे पहले माधव सिंह जी लड़े, बीरा पासी जी लड़े, मगर सारे के सारे इसके लिए लड़ रहे थे। और आज जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं, वही इसका आक्रमण कर रहे हैं। मैंने मीडिया की बात उठाई, राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी संविधान को बचाने की होती है, मगर मीडिया की भी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की है, संविधान की रक्षा करने की है। मगर ये जो है, ये आजकल संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में इनके बारे में बोला। अमेरिका में तब्दील इक़्तिदार के साथ ही दुनिया भर में हुआ का रुख बदलने लगा है। अब तक जो अमेरिका जंग में यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहा था, वो हैरानकुन तौर पर अब रूस के पाले में नजर आ रहा है।
जहां एक तरफ सऊदी अरब की सालसी में रूस और अमरीकी नुमाइंदगान ने बात की है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस हक में हैं कि जंग को खत्म कर दिया जाए। इस दरमियान ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खूब खरी खोटी भी सुना डाली है। दरअसल सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंग खत्म करने की सलाह दी थी। इस पर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर जवाबी हमला करते हुए कहा था कि वो रूस के भरम जाल में फंस गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमेरिका से बातचीत की बुनियाद पर ही जंग को लेकर आखिरी फैसला होगा, लेकिन बातचीत में यूक्रेन को भी शामिल करने पर इत्तेफाक जाहिर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के हमले का सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की एक तानाशाह जैसा काम करते हैं जो बगैर इंतखाब के ही इक़्तिदार में बने हुए हैं। यही नहीं, ट्रंप ने कहा कि एक छोटे कॉमेडियन ने अमरीकी पैसों की बर्बादी करके जंग छेड़ दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि $350 बिलियन की रकम खर्च कर दी गई। ये पूंजी एक ऐसी जंग में आड़ा दी गई जिसे अमरीका और ट्रंप के बगैर जीता नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को या तो जंग खत्म कर देनी चाहिए या फिर वो मुल्क ही खो देंगे। ट्रंप के इस सख्त हमले पर यूक्रेन के वजीर खारजा इंदर सब्युहुआ ने जवाब दिया और कहा कि उनके मुल्क को कोई सरेंडर नहीं करा सकता। हम अपने वजूद के हक की हिफाजत कर। हाल ही में दिल का दौरा उम्र की कैद के बगैर किसी को भी आ सकता है। ये कब किसको होगा समझना मुश्किल हो गया है। लोग अचानक बैठे बैठे बेहोश होकर गिर रहे हैं। ताज़ा वाकया कामारडी जिला में पेश आया, जहां 10वीं जमात की तालिबा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। रामारेड्डी मंडल के सिंगारापली गांव से ताल्लुक रखने वाली सरेंदे कामाड के एक निजी स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। 20 फरवरी को जब वो स्कूल जा रही थी तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल के असातिज़ा और वालिदैन ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही इसका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद CPR भी दिया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तालिबा की अलमनाक मौत से गांव में सोग का माहौल छा गया। साथ ही तलबा और असातिज़ा ने अफसोस का इजहार। उत्तर प्रदेश के जूनपुर में आज सुबह एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां महाकुंभ जाने वाली एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया, जब अकीदतमंदों से भरी बस ने चावल से लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 40 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हादसा जूनपुर के बदलापुर थाना इलाके के सरखनपुर में पेश आया। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। जख्मियों की चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि ये बस दिल्ली के कुरूल बाग से आ रही थी और इसमें सवार अकीदतमंद 15 फरवरी को दिल्ली से रवाना हुए थे, जिन्हें 21 फरवरी को वापस जाना था। वो सब महाकुंभ में मुक़द्दस स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। बस में सवार मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त वो सो रहे थे कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और वो आगे की तरफ गिर पड़े। बस में तकरीबन 54 मुसाफिर सवार थे, जबकि ड्राइवर के साथ 3 से 4 दीगर अफराद भी थे। हादसे में बस ड्राइवर की बहन भी जान की बाजी हार गई। हादसे की इत्तला मिलते ही जिला मजिस्ट्रेट दिनेश चंद दीगर आला पुलिस अफसरान के साथ अस्पताल पहुंचे और जख्मियों से मुलाकात की। डीएम ने कहा कि जैसे ही इत्तला मिली, पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मियों का मुकम्मल इलाज कराया जा रहा है और उनकी हालत पर मुसलसल नजर रखी। केसीआर को वजीर आतम कुमार रेड्डी का सख्त जवाब। 1 लाख करोड़ का कर्ज लेकर बनाया गया कालेश्वरम मंसूबा तबाह हो गया। पालामोर रंगा रेड्डी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया। सीताराम और समकुआ सारमुआ प्रोजेक्ट्स के लिए बुनियादी मंजूरी भी हासिल नहीं की गई। BRS के दौर हुकूमत में गैर मुअस्सिर हुए प्रोजेक्ट्स को हम आगे ले जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स से पानी तो नहीं आया, लेकिन BRS लीडरों की जेबें भर गईं। वजीर आतम कुमार रेड्डी 1,00,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి 1,00,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి కడితే వాళ్ళ టైంలోనే డిజైన్, వాళ్ళ టైంలోనే కన్స్ట్రక్షన్, వాళ్ళ టైంలోనే ఓఎం,
వాళ్ళ టైంలోనే కూలిపోయింది. సిగ్గుపడాలి ఇరిగేషన్ గురించి మాట్లాడడానికి. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అప్పు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టి కాళేశ్వరం కూలిపోయింది. అసలు ఎంత నిస్సిగ్గుగా నిర్లజ్జగా ఒక పిల్లర్ కుంగిపోయింది. ఒక పిల్లరే